गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी हमने जो है कुछ विचारकों के बारे में, विभिन्न पाश्चात्य और भारतीय विचारकों के बारे में बात की है। समय समय पे उनके शिक्षा के उद्देश्य, अर्थ और शिक्षण विधियों में परिवर्तन होता रहा है। इसी प्रकार अब हम अपने जो भारतीय विचारकों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि पिछले वाली वीडियो में हमने स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा के विचारों को व्यक्त किया और जो है दूसरे में आपको जो है रविन्द्रनाथ, देवगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा शिक्षा के विचारों को हमने आपके समक्ष रखा और उनके विचारों, उनको भावों को आपके समक्ष व्यक्त किया और बताया कि शिक्षा क्या है, शिक्षा की नीति क्या है। इस प्रकार से जो है हम आज एक नए विचारधारा यानी नए विचारकों के अपनी भारतीय जो है विचारकों में से एक नए विचारधारा के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और उसके बारे में, उनके विचारधाराओं के बारे में हम आपको बताएंगे कि शिक्षा को लेकर उनका विचारधारा क्या था या शिक्षा को क्या मानते थे, एक बालक में कैसी शिक्षा होनी चाहिए और यह देश का भविष्य कैसे सुधर सकता है। उन्हीं जो है विचारकों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। आप लोग देखते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान हमारे बापूजी का था। आज हम उन्हीं बापूजी के बारे में बात कर रहे हैं जो देश के लिए काम किए और देश के लिए लड़ाई किए, अंग्रेज़ों से छुटकारा दिलाएं इस देश को और आज़ादी दिलाएं और अपने देश में स्वतंत्रता के भाव को या स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने के लिए इन्होंने जो है बहुत सारे संघर्ष किए थे। और इसी संघर्ष के साथ जो है हमारे महात्मा गांधी जी ने, हम बापू महात्मा गांधी जी के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। आज हम सबसे पहले इनके बारे में बात करेंगे, इनके जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इनकी विचारधारा के बारे में बात करेंगे कि शिक्षा को लेकर इनकी विचारधारा क्या थी, इनकी लेखनी क्या थी, किस प्रकार से जो है ये लेख लिखा करते थे, अपने विचारों को व्यक्त किया करते थे। उसके बारे में जो है हम आपसे बात करेंगे। तो अब हमारा तीसरा जो विचारधारक हैं या विचारक हैं, तीसरा विचारक हमारे कौन हैं? महात्मा गांधी। सॉरी, वहाँ नहीं, ये तीसरा है महात्मा गांधी। आज हम गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। हाँ, गांधी जी का जीवन परिचय क्या है, गांधी जी के जन्म कहाँ हुआ, इनके माता का क्या नाम है, इनके पिताजी का क्या नाम है, तो इसके बारे में हम आपको जो है बताएंगे। जीवन परिचय से लाइफ स्किट के बारे में बताएंगे, इनका लाइफ कैसा था, हाँ जीवन, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी जी यहाँ पे लिख देते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय, जीवन परिचय। हम आपको जीवन परिचय का मतलब इनके जीवन से आपको परिचय कराएंगे कि इनका जन्म क्या था, इनके बचपन का नाम क्या था, जन्म कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था। ये लोग आप लोग जानते रहिए, ये भी आपसे सवाल किया जा सकता है। तो महात्मा गांधी अपने युग के महान नेता थे। अगर देखा जाए 18वीं शताब्दी में, और जो है ये उस युग के क्या थे, महान नेता थे, एक प्रकार के क्या थे, नेता थे। महात्मा गांधी जी अपने युग के महान नेता थे। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। हाँ, महात्मा गांधी अपने युग के महान नेता थे, महान नेता थे।
ठीक, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका पूरा नाम क्या था? कभी कभी पूछ लेता है कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था, तो महात्मा जी का पूरा जो है नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अच्छा, उनका जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर एक वैश्य परिवार में हुआ था। ये वैश्य परिवार थे, लेकिन इन्हें लोग गुप्ता के वैश्य में ही आते हैं। तो इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। तो उनका जन्म गुजरात राज्य के गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर एक वैश्य परिवार में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कभी कभी पूछ लेता है, देखिए आप लोग, जैसे पूछ लिया कि महात्मा गांधी जी का जन्म किस सन में हुआ था, दे देगा 2 अक्टूबर, बहुत सारे ऑप्शन दे देता है। लेकिन आप लोग मानिएगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, मतलब गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान में एक वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक, ये इनका जीवन परिचय है। इनकी माता का नाम पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। एक मिनट। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। ठीक, और इनके माता का नाम क्या था? इनके अब लिख देते हैं साफ साफ एक पिता का नाम। इनके पिता का नाम इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। तथा माता का नाम पुतलीबाई ठीक, ये पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। लेकिन करमचंद्र क्या थे? करमचंद राजकोट के रियासत में दीवान का काम करते थे। किसका काम करते थे? करमचंद गांधी जो थे, महात्मा गांधी के जो पिताजी थे,
वो क्या करते थे कि राजकोट के रियासत में वो दीवान का काम करते थे, ठीक। और उनका गांधी जी पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। 13 वर्ष की अल्प आयु में उनका विवाह कस्तूरबा से कर दिया गया। 13 वर्ष की अल्प आयु में 13, कभी कभी पूछ लेता है गांधी जी क्या शादी किस वर्ष में, विवाह किस वर्ष में हुआ था, तो 13 वर्ष में। 13 वर्ष के अल्प आयु में कस्तूरबा गांधी से उनका विवाह कस्तूरबा से कर दिया गया। ये तो जीवन परिचय था। कस्तूरबा से कर दिया गया। 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह हो गया था। और किससे हुआ था? कस्तूरबा। कभी कभी पूछ लेता है गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था, तो गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा। जो है ये सारे इनके जो है लेख है, ये पूछ लेगा कस्तूरबा ये हैं, ठीक। और 13 वर्ष की आयु में इनका जो है विवाह हुआ था। तो जीवन परिचय में देखिए, महात्मा गांधी अपने युग के महान नेता थे। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर एक वैश्य परिवार में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई। ये अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और 13 वर्ष के अल्प आयु में उनका विवाह कस्तूरबा से कर दिया गया। अब आगे भी इनका जीवन परिचय है, इनके जीवन परिचय के बारे में हम आपको बताएंगे। हाँ, तो इस प्रकार से गांधी जी के बारे में उनका जीवन परिचय चल रहा है। तो जीवन परिचय में अब ये देखेंगे कि विवाह होने के पश्चात उसके बाद क्या करते हैं। तो उनका विवाह पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और गांधी जी का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। फिर उनका जब विवाह हो गया तो भारत में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात 19 वर्ष की आयु में गांधी जी बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। देखिए, कहा जा रहा है कि गांधी जी क्या किए। फिर गांधी जी जब भारत में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात 19 वर्ष की आयु में जो है बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए वो जो है इंग्लैंड चले गए। वहाँ जाने के बाद, इंग्लैंड जाने के बाद, वहाँ उन्होंने शराब, स्त्री और मांस को स्पर्श न करने की शपथ ली। वाह! गांधी जी जब इंग्लैंड पहुँचे, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति देखकर बिल्कुल हैरान हो गए। तो वहाँ पे शराब, स्त्री, जुआ और मांस को स्पर्श न करने की शपथ खा ली उन्होंने। और उसके बाद 1891 ईस्वी में इंग्लैंड से वापस लौटकर उन्होंने मुंबई में वकालत प्रारंभ की। 1891 में क्या किए थे उन्होंने? 1891 ईस्वी में इन्होंने इंग्लैंड से वापस आकर जो है बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद 1891 ईस्वी में इंग्लैंड से वापस आकर इन्होंने मुंबई में वकालत प्रारंभ किया। 1891 में इंग्लैंड से वापस होकर 1891 ईस्वी में इंग्लैंड से वापस होकर इन्होंने मुंबई में वकालत प्रारंभ किया
वकालत प्रारंभ किया। आज कोई इंग्लैंड जाने में असमर्थ है? इंग्लैंड, तब महात्मा गांधी जी इंग्लैंड गए थे और वहाँ उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई को पढ़ा था। ठीक, 1893 में एक मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। कहने का मतलब 1893 में उन्हें एक मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ प्रवासी भारतीयों के प्रति बरती जाने वाली रंगभेद नीति के विरुद्ध 20 वर्ष 1893 से लेकर 1914 ईस्वी तक उन्होंने अहिंसात्मक संघर्ष किया। अनेक यातनाएं सही और कठिनाइयों का सामना करते हुए अफ्रीकी सरकार द्वारा भारतीयों के विरुद्ध बनाए गए अनेक अपमानजनक कानूनों को हटवाया। कहने का मतलब यह है कि 1893 से लेकर 1914 तक उन्होंने कई कष्ट को सहा, यातनाएं सहा, कठिनाइयाँ को सहा। जब किसी मुकदमे की पैरवी करने के लिए इनको अफ्रीका जाना पड़ा तो वहाँ अफ्रीका जाकर इन्होंने यह देखा कि जो भारतीय लोग थे उनके प्रति बड़ा अपमानजनक वहाँ पर मतलब शब्दों का प्रयोग किया जाता था। कई ऐसे नियम लागू किए गए थे। तो उसी वहाँ 20 वर्ष तक रहे और 20 वर्षों में उन्होंने क्या किया, वहाँ के संघर्षों से लड़ाई किया और वहाँ पे जो अपमानजनक चीज़ें बनाई गई थी भारतीयों के लिए उसको हटवाया। इसकी लड़ाई उन्होंने जो है अफ्रीकी सरकार से लड़ाई लड़ी। 1914 ईस्वी के अंतिम दिनों में भारत आकर साबरमती आश्रम की स्थापना की। अब जान लीजिए कि साबरमती की स्थापना 14 ईस्वी में जो है हुआ था। 1915 में वीरग्राम में आयात कर को सत्याग्रह की धमकी देकर समाप्त कराया। ठीक, 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किसानों पर गोरों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध सत्याग्रह किया। 1919 में अहमदाबाद के मजदूरों की स्थिति में सुधार करने में वे सफल हुए और कांग्रेस पर अपना प्रभाव जमाया। ग्राम उद्योग, मद्य निषेध, हरिजनों द्वारा के कार्यक्रमों का बीड़ा उठाकर उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध तीव्र संघर्ष किया और सन 1947 में देश को आज़ाद दिलाने में सफलता प्राप्त की। 30 जनवरी 1948 को बिरला मंदिर दिल्ली में एक प्रार्थना सभा के बीच नाथूराम गोडसे की गोली से शहीद होकर आजीवन संघर्षरत महर्षि ने विराम ले लिया। कहने का मतलब इनका जो मृत्यु हुआ था, मृत्यु जान लीजिए, बाकी तो बहुत कुछ किए, मृत्यु बहुत जल्दी पूछता है, बहुत पूछता है। इनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के नाथूराम गोडसे के गोली से बिरला मंदिर दिल्ली में बिरला मंदिर था, उसी में इनका जो है मृत्यु हुआ था। जानते रहिए आप लोग। बिरला मंदिर दिल्ली में स्थित है। ये दिल्ली में नाथूराम गोडसे के गोली से बिरला मंदिर दिल्ली में जो है समाधि यानी महर्षि का नाम उन्हें उपाधि दिया गया। उन्होंने जो है शहीद हो गए, दिल्ली में शहीद हो गए। ये इनकी मृत्यु दर है, मृत्यु है सन
अगर पूछ लेता है कि गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था, तो 30 जनवरी सन 1948 में नाथूराम गोडसे की गोली से बिरला मंदिर यानी दिल्ली में जो है उसी में जाकर ये शहीद हो गए थे। ये खुद से नहीं मरे थे, इनको जो है मारा गया था। तो इस प्रकार से जो है इनका महात्मा गांधी जी का जो है जीवन परिचय है। आगे देखते हैं, आगे अब देखेंगे कि इनका महात्मा गांधी जी का जीवन दर्शन क्या है। जीवन दर्शन के बारे में आपसे बात करेंगे। देखिए, जीवन दर्शन की बात हो रही है। इन्होंने गांधी जी का जीवन दर्शन सर्वोदय के सिद्धांत पर आधारित था। इनके मत में सर्वोदय का अर्थ सभी के उदय से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति के उदय के साथ साथ समाज का उदय भी निहित है। गांधी जी वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, जिसमें समाज के सभी सदस्यों के साथ समानता का व्यवहार हो, कोई ऊंचा या नीचा, गरीब या अमीर न समझा जाए। इस प्रकार का अस्पृश्यता उनके मत में सबसे बड़ा अभिशाप था। इसलिए उन्होंने हरिजनोद्धार का बीड़ा उठाया। गांधी जी की कल्पना राम राज्य की थी, जो नैतिक नियमों पर आधारित हो। इस प्रकार से जो है गांधी जी का जीवन दर्शन था, वो कभी भी किसी को नीचा ऊंचा नहीं, बल्कि जो है एक समान मानते थे। सर्वोदय का मतलब होता है सभी का उदय, सबका एक साथ विकास हो। नैतिक भावनाओं के साथ उन्होंने अपने जीवन दर्शन में सभी के समक्ष यह बीड़ा उठाया था। इसी बीड़ा में उन्होंने जो है सबका उद्धार करना चाहते थे, सबके लिए जीवन में वो कुछ करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सर्वोदय की स्थापना करना चाहते थे, या हरिजनों उद्धार का भी बीड़ा इसीलिए उन्होंने उठाया था। गांधी जी विचारधारा सत्य और अहिंसा पर आधारित है। कभी कभी पूछ लेता है कि गांधी जी का जो विचारधारा था वो किस पर आधारित था। गांधी जी का जो विचारधारा था वो सत्य और अहिंसा पर आधारित था। सत्य और अहिंसा, ठीक। सत्य का अर्थ केवल सच बोलना न होकर उनके मत में वाणी और आचरण की सत्यता था। मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सत्य बोलिए, नहीं, आपका आचरण भी सत्य होना चाहिए, आपके वाणी में भी वो चीज़ें होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। ऐसी उनकी विचारधारा था। उन्होंने सत्य को ईश्वर और ईश्वर को सत्य के रूप में देखा। सत्यता विचार, भाषण और कार्य एवं जीवन के प्रत्येक पहलू में होनी चाहिए, क्योंकि उनके मत में सत्य ही शिव और सुंदर निहित है। इस प्रकार से उनके जीवन दर्शन में उनके लिए सत्य ही सब कुछ है। सत्य से अगर आदमी सत्य है, सही है, उसके अंदर सत्यता है, तो वह सुंदर जरूर दिखेगा। जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, उसी प्रकार से उन्होंने सत्य के लिए जो है सभी को उपदेश देते रहे कि जो सत्यता में है वह झूठ में कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से उनके जीवन दर्शन में कई चीज़ों को उन्होंने जो है बताया और समझाया भी। गांधी जी का दूसरा महामंत्र अहिंसा था। गांधी जी का जो दूसरा मंत्र था, पहले तो सत्य था और दूसरा क्या था, महान मंत्र उसको मानते थे अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी पर हिंसा नहीं करना चाहिए। तो गांधी जी का दूसरा महामंत्र अहिंसा था। अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत के आधार पर उनका कहना था, मतलब कहने का मतलब अहिंसा परमो धर्म, मतलब अहिंसा करना यह परम धर्म है आपका। हर व्यक्ति का किसी पर हिंसा न करना, अहिंसा का मतलब दया करना, यह है आपका क्या है, यह परम धर्म है। इसे हर व्यक्ति को समाज में स्वीकार करना चाहिए और समाज को उसी रूप में लोगों पर दया करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई कष्टहीनता या किसी व्यक्ति में
असंतुष्टि है या किसी व्यक्ति नीचे वर्ग का है तो उस पर हमें क्या करनी चाहिए? दया करनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा करना हमारा कर्तव्य है, हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इस सिद्धांत पर उनका कहना था कि केवल शारीरिक और मानसिक रूप से किसी को चोट ना पहुंचाना ही अहिंसा नहीं है, वरन यह तो चेतनशील वेदना है जो प्राणी मात्र से प्रेम करने की प्रेरणा देती है। उनका कहना था कि अहिंसा बिना सत्य की खोज असंभव है। अहिंसा और सत्य परस्पर ये ऐसे ओतप्रोत हैं जैसे मान लीजिए सिक्के के दोनों रूप, उसमें किसी उल्टा कहे किसी सीधा। फिर भी अहिंसा को साधन और सत्य को साध्य मानना चाहिए। साधन अपने हाथ की बात है, लेकिन सत्य परमेश्वर है। इस प्रकार से उन्होंने जो है शिक्षा अपने जीवन दर्शन में इस चीज़ को बताया कि सत्य क्या है, किस पर आधारित है, किस प्रकार से इसको बताया जा सकता है। हाँ, तो इस प्रकार से जो है उन्होंने इस प्रकार से बताया था कि जैसे अहिंसा सिर्फ किसी को मारना या किसी को डांटना ऐसा नहीं है। गांधी जी के मत में हिंसा का अर्थ किसी को मारना ही नहीं, वरन कुविचार, मिथ्या भाषण, द्वेष, किसी का बुरा चाहना और उतावली भी हिंसा है। इसीलिए क्रोध, द्वेष को सहन कर उन्हें जीतने का प्रयत्न करना अहिंसा है और सत्य की प्राप्ति का भी यही साधन है। सत्य ही ईश्वर और ईश्वर से प्रेम ही मानव प्रेम है और मनुष्य भी ईश्वर का ही अंश है। इस रूप में मानव सेवा को वे ईश्वर सेवा ही मानते थे। कहने का तात्पर्य है कि गांधी जी जो थे, गांधी जी जो है ईश्वर को मतलब अपना मानव सेवा करना ईश्वर की वरदान मानते थे। अगर आप मानव की सेवा कर रहे हैं तो ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। अगर आप में कुविचार है, मिथ्या है, द्वेष है, जलन है, उतावली है, ये सब क्या है? हिंसा है। इसी को जीतना ही अहिंसा कहलाता। जिसके अंदर द्वेष नहीं है, जलन नहीं है, किसी के प्रति झूठ नहीं है, मिथ्या नहीं, इस प्रकार के अगर भाव आपके अंदर नहीं है तो आप एक परमेश्वर मतलब सत्य परमेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। और ईश्वर की भांति जो है जैसे मनुष्य को उन्होंने कहा कि ईश्वर का एक अंश हैं आप और ईश्वर आप में है। अगर आप अच्छे कर्म करते हो, अहिंसा के मार्ग पर चलते हो, सत्य की मार्ग पर चलते हो तो आप ईश्वर की भांति अपने जीवन को जी सकते हो। अगर आपके अंदर इस प्रकार की हीन भावना है, कुविचार भावना है, आपकी अंदर द्वेष है, जलन है, ऐसी भावनाओं से आपको सिर्फ पीड़ा पहुँचेगा और कभी भी आप किसी को चोट पहुंचाएंगे, मारेंगे, झगड़ा करेंगे, ये सब सारी चीज़ें हिंसा में है। और इसी को जीतने के लिए आपको अहिंसा के रूप में, मानवता के रूप में शिक्षा का कार्य है कि आपको तैयार करें। आगे अगली वीडियो में हम उनके जैसे महात्मा गांधी के जीवन दर्शन और जीवन परिचय के बारे में पढ़ें, उसी प्रकार महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन पढ़ेंगे। हमने बताया कि ये कहाँ से कैसे पढ़ाई किए थे, कैसे उन्होंने अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाया था भारत को, लड़ा अफ्रीकी सरकार से। अब आगे के वीडियो में जो है इनके शिक्षा दर्शन के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से शिक्षा का दर्शन मतलब इन्होंने शिक्षा में अपनी विचारधारा को व्यक्त किया है। आगे जितनी भी उन्होंने इनसे संबंधित सत्य और अहिंसा का विचारधारा अपने जीवन में लेकर उन्होंने शिक्षा के मार्ग पर चलकर शिक्षा के ओर और छात्रों का या विद्यार्थियों के विकास के बारे में अपने विचार को व्यक्त किया है। अगली वीडियो में हम आपसे इसी के बारे में बात करेंगे और इसी के बारे में समझाएंगे कि छात्रों का किस प्रकार से इन्होंने विकास के माध्यम से शिक्षा को व्यक्त किया था। आगे जो है इसी
के साथ जो है इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं।